हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने किया था संज्ञा का टॉपिक कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद किए थे। संज्ञा के भेद कितने थे? 3 भेद थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी थे। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बच्चों, पहले एग्जाम में क्वेश्चन आते थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। लेकिन आजकल एग्जाम में ये प्रश्न आना बंद हो गए हैं, क्योंकि अब प्रश्न आते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे हम जातिवाचक में प्रयोग करेंगे, भाववाचक संज्ञा को कैसे जातिवाचक में प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे होगा। चलो देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे जातिवाचक में प्रयोग करेंगे, एक उदाहरण के साथ समझते हैं बच्चों। हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। बच्चों, इस वाक्य के अंदर देखो, हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ पर रावण क्या है? एक विशेष व्यक्ति है। तो रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के बावजूद भी ये क्या है? जातिवाचक है। क्यों है ये जातिवाचक? क्योंकि जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं, देखो, हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है, तो ये वाक्य किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये वाक्य हमें उन सभी व्यक्तियों की जिसमें रावण जैसी क्वालिटी है, उन सभी व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये रावण शब्द क्या, विशेष व्यक्ति होने के बावजूद भी ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बच्चों, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। समाज में दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों हम। आज भी समाज में झांसी की रानियों की कमी नहीं है। कमी नहीं है।
ये वाक्य बच्चों देखो, आज भी समाज में झांसी की रानियों की कमी नहीं है। यहाँ पर झांसी की रानी क्या है? विशेष है, एक विशेष महिला का और संकेत कर रही हैं झांसी की रानी। लेकिन इस वाक्य को अगर हम पूरा पढ़ रहे हैं तो अगर एग्जाम में आ जाता है कोई भी वाक्य कि इसका कैसे हम जातिवाचक में प्रयोग करेंगे। तो देखो पूरा वाक्य पढ़ने पर क्या पता चल रहा है? आज भी समाज में झांसी की रानियों की कमी नहीं है, यानी कि उन महिलाओं की जो झांसी की रानियों के ही तरह बुराइयों का डट के सामना करती है, वैसी महिलाओं की आज भी समाज में कमी नहीं है। यानी कि झांसी की रानियों की क्वालिटी लिए हुए आज भी समाज में महिलाएं हैं जो बुराइयों का डटकर सामना करती हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के बावजूद भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों हमारे जातिवाचक संज्ञा को संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। कि कैसे हम जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में प्रयोग करेंगे। ये देखो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। हमने ऊपर वाले में सीखा था कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। तो पहला उदाहरण है बच्चों, शुक्ल जी ने हिंदी का इतिहास लिखा। अब बच्चों हम जब पूरा वाक्य पढ़ते हैं तो उस वाक्य के अंदर ही उस प्रश्न का उत्तर छुपा होता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, शुक्ल जी ने हिंदी का इतिहास लिखा। तो यहाँ पर शुक्ल जी क्या है? शुक्ल जी एक व्यक्ति है। शुक्ल जी यहाँ पर कोई जाति नहीं है, यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे? देखो, शुक्ल जी ने हिंदी का इतिहास लिखा। शुक्ल जी कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया है? यहाँ पर किया है रामचंद्र शुक्ल की ओर संकेत जा रहा है, क्योंकि हिंदी के इतिहास के रचयिता कौन है? श्री रामचंद्र शुक्ल है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों हम, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे।
तो बच्चों यहाँ पर ये पंडित जी कोई जाति नहीं है। पंडित जी यहाँ पर क्या नहीं है, कोई जाति नहीं है। ये किसकी ओर हमें संकेत कर रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर संकेत कर रहा है ये वाक्य कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पंडित जी, पंडित क्या है, एक जाति है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर। इसीलिए यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आगे आता है बच्चों हमारा नंबर 3, भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग। कैसे भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में हम प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, जब भी भाव यानी कि फीलिंग्स, जब भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखो बच्चों, जब भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बन जाती है देखते हैं एक उदाहरण के साथ। बुराइयां मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। इसमें देखो बच्चों, बुराई क्या है, बुराई भाव है, यानी कि बुराई में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर किसी एक बुराई की ओर संकेत नहीं कर रहे। बुराई का क्या है, बहुवचन का, बुराई शब्द को हमने बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है, बुराइयाँ। तो ये यहाँ पर बहुवचन, जब भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे तो वहाँ पर क्या, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। यहाँ पर बुराइयाँ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि यहाँ पर किसी एक बुराई नहीं, बल्कि जितनी भी समाज में, देश में, हमारे आसपास जो भी बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी की ओर संकेत कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होते हुए भी क्या है, ये
जातिवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हमें। अच्छाइयों को ग्रहण करो। ग्रहण करो, तो यहाँ पर अच्छाइयाँ क्या हैं? अच्छाइयाँ भाव है, हमारे अंदर क्या है? अच्छाइयाँ है। वो क्या होता है जो हमारे अंदर जिसे हम फील कर सकते हैं, भाव होता है। लेकिन जब हम इन अच्छाई का, हमारे अंदर जो अच्छाई है उसको बहुवचन में प्रयोग कर दिया कि अच्छाई एक नहीं अनगिनत हो सकती है, एक इंसान में भी और सभी में भी कितनी भी अच्छाइयाँ हो सकती है, तो हमें क्या? अच्छाइयों को ग्रहण करो। वाक्य में क्या है? अच्छाइयों को ग्रहण करो। तो यहाँ पर अच्छाइयाँ क्या है? यहाँ पर अच्छाइयाँ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जितनी भी अच्छाई है उन सभी की ओर संकेत कर रही हैं। सभी की ओर संकेत कर रही है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में प्रयोग कर सकते हैं, कैसे जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में प्रयोग करेंगे और भाववाचक संज्ञा को हम कैसे जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करेंगे। बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। हमने सीखा है बच्चों कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में प्रयोग करेंगे, कैसे जातिवाचक को हम व्यक्तिवाचक में प्रयोग करेंगे, और हमने क्या सीखा कि भाववाचक संज्ञा को हम कैसे जातिवाचक संज्ञा में इनका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आज काफ़ी बिजी शेड्यूल के बाद मैंने आप सभी के लिए टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाई है, ताकि आप सभी का स्टडी कंटिन्यू चलता रहे। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ आपके लिए वीडियो दूँ, ताकि आपकी स्टडी में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।